हाँ देख लो ठीक से, उस तरफ अगर आप यूज करते हैं तो बी डॉट ए कहो या ए डॉट बी कहो, ये वैल्यू तो 0 होगा। एग्री करते हैं सारे बच्चे? बसता आपका ए बी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 0, जो भी कहो। चलो सिंबल यूज करो तो बी वेक्टर ए वेक्टर का क्या यूज करेंगे, ये बन जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और बी वेक्टर बन जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर और ए बन जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर। दिस इज योर प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वेक्टर मेथड से ऐसे ही बनाना है आपको। फटाफट नोट करो तो इसको जल्दी से। और वेक्टर मेथड से सोचो आप मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं, बीपीटी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलैरिटी का सारा थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, सब कुछ बनता है इससे। कुछ सर्किल के थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक और क्या क्वेश्चन दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अपने बुक का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक शायद आइसोसेलेस का भी कुछ दिया होगा, मीडियन कर बता रहे थे कुछ। एक साइड बना क्या मीडियन? रोम्बस का इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। हाँ कुछ मीडियन बताया था। हम लोग ट्राई किए थे कुछ, किसी और से बना था क्या? एक तो माही ने मुझे क्वेश्चन दिया है बना के, किसी और बच्चे ने कुछ सोचा था। तो लगा था वेक्टर मेथड लिखे हैं, मतलब सारा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से बनाना है, तो हम उसी से सारा क्वेश्चन बना रहे थे। ये क्यों जरूरी है? तो हमको लगा सर ऐसा है, तो हम ये सब क्वेश्चन तो बना ही नहीं, बाकी 3 क्वेश्चन बन गया स्टार्टिंग का। अच्छा वेक्टर मतलब आप समझ गए, वेक्टर नॉट स्केलर यूज ही नहीं करने का। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ क्या था, मीडियन से जुड़ा था कुछ। अगर किसी ट्रायंगल के 2 मीडियन बराबर होंगे तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मिटाते इसको। अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बन रहा है आप लोग से, डॉट क्रॉस का सब क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोले थे आपको हम, if 2 medians of a triangle are equal, then prove that triangle is an isosceles. चलो इस पर मानिए आपको सुनते हैं हम लोग, बताइए तो। बाकी फ्रेंड्स आपको सुनेंगे, ऐसे आप सोचे इसको सब लोग सुनिएगा। यस सर पहले तो फिगर ड्रॉ कर लिया था। बोलते जैसा बनाते हैं, नेमिंग वैसा बताओ। ए बी सी, ठीक है। एडी मीडियन, एक मीडियन ड्रॉ किए एडी, और फिर बीई एक मीडियन। बीई मीडियन, मीडियन मतलब ऐसा कुछ ना। यस सर। ओके
ए बी को ए वेक्टर मान लिया, सुनना सब लोग, एरो का साइन बता दो पहले, किधर से किधर। बी से ए, बी से ए, और आगे आगे बी डी में डी से बी, बी से डी, ठीक है। और ए डी में डी से ए, हाँ ट्रायंगल लगा ये कैसे देखना था, दिस और और AC में दिस, AC में ए से सी, ठीक है। और बीई में ई से बी, एक मिनट, बीई में बीई नहीं सर, बीई वो दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे। सॉरी बीई ना, यस यस ऐसा, ये नहीं सर, बी से नहीं, ई से बी, ई से बी। चलो पहले एक बार चेक करते हैं हम लोग अच्छे से। इसमें चलेंगे तो BD प्लस AD, AB ट्रायंगल रूल, ओके सब कुछ चेक करना। यहाँ AE और BE, एक मिनट, A और B नहीं सर बीडी में उल्टा कर दीजिए, डी से बी। हाँ वही सब कुछ चेक करो, एरो पर क्लियर होना चाहिए, ओके। ऐसा ऐसा, देन ये क्या चेक करो तो, EC एंड BC, देन BE, EB। ए बी को ए वेक्टर मान लिया, दिस इज A वेक्टर, स्मॉल a वेक्टर, ठीक है। बीडी को स्मॉल सी वेक्टर। दिस, हाँ सर, ओके ए को स्मॉल डी वेक्टर, ओके। बस। फिर अब ट्रायंगल लॉ से ए डी वेक्टर इज एक इक्वल, मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा, सब लोग देखिए रेडी से। आपने BD बोला, मतलब बस यहाँ कर लिया ना आपने, तो सर वो भी स्मॉल सी वेक्टर है। देख लो जब बना रहे हैं क्या यही आप बता रहे हैं। यस सर, हाँ चलो अब बता दो, देखा सब लोग, यस। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। ए बी डी में देखेंगे इन ट्रायंगल ABD, A वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर, AD और DA, क्या सर, AD या DA, बी ए वेक्टर। एक मिनट चलिए, क्या यहाँ पे सब लोग एग्री करते हैं? ट्रायंगल ABD दिखता है सबको, ट्रायंगल रूल लगाना हम लोग को, दिस प्लस दिस रिजल्टेंट, यस और नो? रिजल्टेंट कैसे निकालते याद है ना आपको, दिस, चलो आगे बताओ, सही आगे। फिर इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ABE हम भी देख ले, AB, ठीक है, यस। ई बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हाँ ठीक है, EB वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस D वेक्टर, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों इक्वल है। AD या DA, DA वेक्टर बराबर EB वेक्टर, मीडियंस है ना ये, दीज आर मीडियंस, ओके। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसका, यस सर, इसमें A और A कट जाएगा, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर, C और D बराबर ला दिया, ठीक है, आगे ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ C इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D, हाँ आप फिर कहेंगे कि भाई बराबर हो गया। हाँ सर, हम तो ऐसे ही किया था। अच्छा चलिए भाई, यहां तक पहले एग्री करो सब लोग। यस अगर यहाँ के बाद हम ट्वाइस करने के लिए बोल रहे हैं, अगर ट्वाइस करें तो क्या ऐसे करेंगे, मैग्नीट्यूड का करेंगे, जैसा सोच के बताओ। क्या सर, डायरेक्ट ट्वाइस करेंगे या इसके मैग्नीट्यूड को बराबर दिखाएंगे आप? मैग्नीट्यूड को। अगर ऐसा आपको ऐसा लगता है दो वेक्टर बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, एग्री करो, क्या ये हमेशा सही है या कभी कभी होगा? सब लोग सबको सवाल है मेरा, अगर दो वेक्टर बराबर है तो क्या वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा या नहीं?
होगा सर बराबर। होगा, क्योंकि इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन आ जाएगा सर यहाँ पे, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर c बराबर है d के, तो c का मैग्नीट्यूड बराबर d के मैग्नीट्यूड क्या होगा? c का मैग्नीट्यूड ये रहा bd, मतलब ये देखें bd लिखेंगे इसको, और इसको a लिखेंगे, यस और नो? ट्वाइस अब करो इसको, ट्वाइस bd ट्वाइस a, ट्वाइस करोगे bd बन जाएगा bc और a बन जाएगा ac। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। चेक करो अच्छे से, नोट करो। सर ट्रायंगल AB वाला बताइए ना। चेक करो इसको पहले, यस। तो ट्रायंगल ABE वाला। ट्रायंगल ABE, क्या AB? कैसे हुआ बताइए। अच्छा, ये AB में कैसे लिखे ये पूछ रहे हैं? यस। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताओ तो। सोचो आप ट्रायंगल ABE को देखो, एरो का डायरेक्शन देखो, ऐसा लगता है पहले B से A चले होंगे, फिर A से E चले हैं। याद करो कैसे था, आप सिंपल तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट B से A चले और A से E चले, लेकिन आपका एरो का डायरेक्शन शायद गलत है, थोड़ा B होना चाहिए ना, उल्टा हो। है ना? एक मिनट, हाँ, क्योंकि डिस्प्ले यहाँ से B से E होना चाहिए, इसमें भी चेक कर लो तो एक बार। D से B चले, B से A, ये तो सही है आपका, ये एरो यहाँ होगा, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे क्या BE लिखेंगे ना, हाँ देख लेना ठीक से, BE, ठीक है अब? यस। चलो सही। और भी कोई क्वेश्चन दिए थे हम, या दो ही सवाल दिए थे? रोम्बस वाला भी था। अच्छा हाँ, रोम्बस, ये सब तो आसान क्वेश्चन था, ट्राई क्यों नहीं करते? चलो देखते हैं, सीख जाए एक बार। रोम्बस का भी बनाए हैं माया, शायद आपने सारा कुछ होमवर्क ही किया है। हाँ सर। चलो फिर से आप ही से हम बनवाते हैं, सब लोग देखना, नोट करो जल्दी से इसको। देखिए आपको ग्रुप अलग अलग डिवाइड किया, आपने देखा होगा, मैंने कॉमन ग्रुप को स्पॉइल कर दिया है और सेपरेटली सबके साथ अपना अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया है। रात के 9 बजे आपके आज भर की जितने आपने होमवर्क किए सब आ जाने चाहिए, क्योंकि उसके बाद मेरा कॉल आना शुरू होगा आपके घर पे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं मेरे यहाँ, उन सबका होमवर्क क्लास वर्क मुझे चाहिए, अदरवाइज 9 बजे ऐसे भी कॉल जाएगा, ये मैसेज जाएगा अगर आपने पूरा किया हो। ये जूनियर से सीनियर सारे बच्चों के लिए किया गया है, सारे बैच कॉमन बैच स्पॉइल किए गए हैं। रीजन ये है कि भाई एक साथ अगर होमवर्क आता है किसी बच्चे का, दूसरा बच्चा उसको कॉपी करता है या फिर कोई बच्चा बनाता ही नहीं, उससे बढ़िया है कि हम थोड़ा सेपरेटली सबको एक बार जज कर लें। अभी तक बहुत सारे बच्चों को होमवर्क आया भी नहीं है उसमें, तो इंतजार कीजिए रात के 9 बजे के बाद का, उसके पहले तक भेज दिया कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट, रोम्बस की बात करेंगे हम लोग। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अच्छी बात है 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, हमें यही प्रूव करना होगा। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट जो भी है एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ही बोलेगा, इंटरसेक्ट नहीं बोलते। हम इंटरसेक्ट लिखवाए थे क्या? यस सर। उसको बाइसेक्ट कर लीजिएगा, इक्वली डिवाइडेड होता है। आपने भी इंटरप्ट नहीं किया कुछ। 3rd नंबर क्वेश्चन जाते हैं। वेक्टर में थोड़ा अच्छे अच्छे सवाल बना लो, वेक्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कहाँ गया? अभी तक 2 सवाल हुआ है, पाइथागोरस। अच्छा हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं, सुन के एग्री करना। तो हमने 2 स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सुनना अच्छे से, बताना क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, या कोई एक सही कोई एक गलत। Hypotenuse of a right angle triangle behaves like diameter of a circle.
रिपीट कर रहे हैं, hypotenuse of a right angled triangle behaves like diameter of a circle. Second statement, diameter of a circle behaves like hypotenuse of right angled triangle. सही है या गलत है, कैसे? First statement is hypotenuse of a right angle triangle behaves like diameter of a circle. Second statement is diameter of a circle behaves like hypotenuse of right angle triangle. बताओ जल्दी से। Second on this. सेकंड सही है, Yes. और लोग? Yes sir, second वाला। हाँ सर, सेकंड वाला। सब लोग धीरे धीरे एग्री करिए, फर्स्ट सेकंड क्या लगता है? चलो पहले इसको देखते हैं, फिर इसके खत्म होने के साथ मैं बता दूंगा कौन सही कौन गलत है, क्यों। आइए शुरुआत करेंगे, माई बताइए, सब लोग देखेंगे ध्यान से। पहले फिगर रोमस ना, नेमिंग एबीसीडी दे दें। यस सर, रोमस के तो साइड इक्वल भी होता है सर। ओके चलो आगे, एरो डायगोनस, डायगोनस भी ना, चलो अब बताओ। ए सी वेक्टर, ए मतलब ए से सी, ए से सी, फिर ए से बी, ए से बी, और बी से सी, ओके ठीक है, और बी डी वेक्टर में डी से बी, डी से बी, हाँ, और उसमें डी से ए, डी से ए, एक मिनट, डी ए, ए बी, डी बी, यस राइट। सर नेमिंग ए बी वेक्टर को ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी सी को बी वेक्टर, बी से दिस इज बी वेक्टर, और ए डी को लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। हाँ एरो के ऊपर ध्यान देना, अच्छी बात है। ये अप में जा रहा है या डाउन में जा रहा है, ये मैग्नीट्यूड इक्वल, क्योंकि रोम्बस है। तो अगर ये प्लस बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर, सबको जरूर समझ में आता होगा। अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, माइनस बी, बहुत अच्छा। आगे बताओ। नहीं यूज किया अभी। फिर बाई ट्रायंगल लॉ, इसमें ट्रायंगल का नाम बताओ। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, AC vector is equal to A vector plus B vector। हाँ ठीक है, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ठीक से फिर से देख लो। अगर ए पे खड़े यहाँ, ए से बी गए, बी से सी पहुंचे, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो AC वेक्टर बराबर दिस प्लस दिस, बहुत अच्छा। आगे फिर इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ABD, ADB, ADB, DB vector is equal to DB vector is equal to A vector plus A vector minus B vector। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कैसे? D से चल रहा है B की तरफ, तो देखो D से चले A से चले B और जाए चले DB, तो ये जो होगा रिजल्ट है ये दिस प्लस दिस होगा। चलो सही है याद। फिर AC वेक्टर और DB वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, आप इन दोनों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा। AC डॉट DB, तो आप लोग A प्लस B डॉट A माइनस B, यस। फिर A डॉट A स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका करोगे सीधे ये A स्क्वायर, डायरेक्टली A स्क्वायर में B स्क्वायर भी कर सकते हैं, डॉट है जीरो हो ही जाएगा ना। हाँ सर, यस।
और फिर क्योंकि साइड्स इक्वल होता है तो a इज इक्वल टू b मान लो। यस, बहुत अच्छा। मैग्नीट्यूड में बराबर है ना, सही बनाया आप। मैग्नीट्यूड में सब बराबर है, इसका मतलब भले देखने में a और b है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है सबका। आप इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, रीजन देंगे क्योंकि a का मैग्नीट्यूड बराबर है b के मैग्नीट्यूड के। सिंस AC डॉट विद DB 0, जरूर AC परपेंडिकुलर होगा DB। चलो यहाँ तक आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। हाँ चलो, वो तो दिखा दिए। अभी मेरा एक और सवाल देखो, उसमें पड़ गया बाइसेक्ट भी दिखाना। ये कैसे दिखाएंगे आप? आपका कल का सवाल तो पूरा हो गया, वो हम कहते हैं कि एक नया सवाल इसमें और ऐड हो गया आज, इंटरसेक्ट को बदल के हम बाइसेक्ट कर दिए हैं। मतलब ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये कैसे चेक करें? दिमाग लगाओ थोड़ा। बाइसेक्टेड कैसे प्रूफ करोगे? सब लोग से पूछ रहे हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो AO का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड OC का होना चाहिए, जो आपका DO का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड OB का होना चाहिए। ये प्रूफ करने बोले आप। हम तो आपको हिंट करते हैं, ट्रायंगल रूल लगाओ, आ जाएगा। ये सोचना पहले आपको है सर। चलिए, यस सर मतलब देखिए ये जो ट्रायंगल AOB है और BOC है ना, उसमें हम लोग लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर। ठीक है, यहाँ से एरो दे देंगे आप। ठीक है, चलो दे दिए। ठीक है, और सर फिर इधर OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू OC वेक्टर। फिर दोनों क्या करेंगे आप? OB कंपेयर कर देंगे दोनों में। हाँ तो करके देखो। यहाँ तक पहले नोट कर लो, सब लोग यहाँ तक नोट करो तो पहले बाइसेक्टर प्रूफ करते हैं हम लोग। ये बिल्कुल सही बनाए हैं आप, अच्छा है। मुझे तो बोलना।
हो गया, लिख लिए। चलो सोचो तो कमेंट वालों कैसे बता रहे थे। निकालो इसको। ये बाइसेक्टेड प्रूफ करते हैं। बाइसेक्टेड का मतलब ये दिखाना है कि OB और OD बराबर होगा और OA और OC बराबर होना चाहिए। इस दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं। लिखो ये लोग कैसे लिखेंगे। एरो बताना भाई, सारा खेल एरो का है। क्या O से B या B से O? सोचो। बी से हो। B से O देखते हैं, सब ध्यान दिया लिखे। ऐसा और ऐसा देन OA होना चाहिए। OA ट्रायंगल का नाम हम देते हैं इंट्रायंगल OAB। देखो तो अच्छे से OA वेक्टर, ये देखो A से B गए, B से O गए, डायरेक्टली A से O जाएंगे। OA वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BO वेक्टर। तो सिंबल में अगर यूज करें तो OA का सिंबल नहीं पता है, AB का पता है हम लोग को केवल, और OB भी नहीं पता है। ऐसे ही छोड़ दो। आ जाओ एक और ट्रायंगल, किसमें है? बगल वाले में, एम ट्रायंगल OBC। चलो एरो का साइन बताओ। इन दोनों में एरो ऐसा, इसमें कैसा एरो होगा? ऐसा डायरेक्ट तो ऐसे रहेगा नहीं, ये तो यही रह जाएगा। यस सर। चलो लिखवा दो इसमें। देखो B से O गए, O से C गए, डायरेक्टली B से C गए। बहुत अच्छा। दिस इज BC इक्वल टू B से O चले एंड O से C चले। इन दोनों को अगर क्या करेंगे आप बताओ? इक्वल क्या, ऐड क्या? सर हम स्क्वायर करके ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी ट्राई कीजिए थोड़ा। यहाँ तक के बाद क्या इसी से प्रोसीड कर सकते हैं या कोई और तरीका सोचना होगा? यहाँ सिंबल के नाम पे आपके पास ये आपका A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। ये सुनो, हम आपको बताते हैं यहाँ से A वेक्टर निकालो, यहाँ से B निकालो, दोनों को बराबर करके देखो। अगर यहाँ से AB निकालें यूजिंग फर्स्ट AB निकालें हम, तो आ जाएगा OA माइनस BO यूजिंग सेकेंड, और यहाँ से तो BC है आपके पास, BC तो आपके पास BO प्लस OC। इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या आता है। ऐड करेंगे तो BO से BO आपको कटेगा, लेकिन ये कट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखते हैं, हाँ कट सकता है, सही है। एडिंग AB प्लस BC, यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये OA प्लस OC। AB प्लस BC के बारे में क्या बात है? AB प्लस BC ये आपका तो AC होगा सर, और OA प्लस OC। सर वहीं से दोनों में BO वेक्टर कंपेयर नहीं कर सकते हैं? अगर BO कंपेयर करें तो बात बनेगा क्या? तो OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर इज हाँ, इक्वल टू सही है, OC सही है। वेक्टर माइनस BC। यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, यूजिंग फर्स्ट में दोनों को BO को कंपेयर करो, ठीक है। इससे BO निकालेंगे, अगर इससे BO निकालोगे तो आ जाएगा OA वेक्टर माइनस AB वेक्टर, और इससे BO निकालोगे अगर तो BC वेक्टर माइनस OC वेक्टर। हाँ सही कह रहे हैं। कंपेयर करेंगे तो OA और AB, BC OC। देखते हैं, देखो OA तो OA छोड़ो, AB बताओ। AB आपका A वेक्टर हो जाएगा, BC आपका B वेक्टर होगा। और ध्यान दो ये आपका रोमस है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कैंसिल आउट भी हो सकता है? ये रोमबस है तो आपको दिखने में सर A B लग रहा है, लेकिन ये बेसिकली समझो मैग्नीट्यूड में A और B तो बराबर है आपस में। यस और नो? तो मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ऐसे डायरेक्ट काट देंगे।
नहीं काटेंगे नहीं, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं डायरेक्टली। काटेंगे तब जब इक्वल वेक्टर रहेगा सर, और इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, है कि नहीं? ए और बी नहीं कटेगा अभी। इसी के लिए मैं स्क्वायर कर रहा था। इसलिए आप स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर रहे थे, ये बोलिए आप, है यस ना? सर। कि भाई आप डायरेक्टली ए बी वेक्टर को तभी काट सकते हैं ना जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, समझो ऐसे भी डायरेक्शन, आपको ये डायरेक्शन समझो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ए और बी की कहानी अलग है। तो चलो यहाँ के बाद तो सोचना होगा थोड़ा, या कोई और तरीका हम लोग अभी किए क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल को लेके करना है। इन दोनों ट्रायंगल को, अगर ये 9th क्लास में अगर ये मैथ होता है, 9 को प्रूव करना होता है, तो हम लोग जो कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं उसमें आमने सामने वाले को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो 9th आपने याद रखा होगा कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने पे ये आंसर आ जाता है कि ये इसके बराबर है। अच्छा, अभी हम लोग 90 प्रूफ किया, कुछ इसका यूज हो सकता है क्या? अभी हमने ये प्रूफ किया है कि परपेंडिकुलर भी है, देखो शायद इसका भी कोई यूज आ रहा हो। हाँ, यूज तो आएगा सर इसका। यस यस, 90 प्रूफ कर चुके हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, पाइथागोरस से यूज कर सकते हैं इसमें, इन चारों पाइथागोरस यूज हो सकता है आपका। सोच रहे हैं आपने 90 प्रूफ कर रखा है, मतलब अंदर 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा, तब तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा आपका सर, स्क्वायर होगा तो। चलो बन सकता है आपसे, तो इसका जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा दो। चलो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लो, लगाओ पाइथागोरस सीधे से, हम हिंट कर देते हैं। वहां से इसी तरीके से करके कर सकते हैं सर, मतलब जैसे आप वो फर्स्ट स्टेप मिटाए ना, फर्स्ट स्टेप में जैसे आप बीओ को इक्वेट किए थे ना, अब दोनों जो डायगोनल का आधा आधा हिस्सा है ना, उसको इक्वेट करना था, बन जाता। नहीं, हम बताते हैं यहाँ पाइथागोरस लगा, उससे भी आ जाएगा आपको। चलो सर, इन्हीं दोनों ट्रायंगल पाइथागोरस लगा देते हैं हम लोग, हाँ सर, है ना? सही है, इन्हीं दोनों में पाइथागोरस लगाओ ना, मैग्नीट्यूड ऐसे भी आ जाएगा। कैसे देखो तो, कट भी जाएगा फिर। हाँ क्या बोल रहे हैं? सर पाइथागोरस बीओसी में और एओबी में। हाँ उसी दोनों में कह रहे हैं, इसी में, इसमें, इन दोनों में। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अच्छा, हम थोड़ा एक और हिंट करें आपको क्या? सब लोग सोच के बताना, मे भी शायद पेन ज्यादा चलाना नहीं पड़े। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दिस इनटू दिस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यस और नो? यस हम वही कह रहे थे। डॉट 0 होगा, यस और नो? दोनों कंपेयर करो, ये दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? सोच पा रहे हैं? ओए और ओबी को ना बोले यार, ओए और देखो ना, मतलब AO डॉट OB, क्या ये 0 होगा? सब लोग एग्री करो, क्योंकि ये 90 डिग्री है बीच में। यस और नो? अगर ये परपेंडिकुलर है, उसी तरह बगल में बताओ तो OB डॉट OC भी तो आपका बराबर होगा, बराबर 0 होगा, क्योंकि वही तो 90 डिग्री है बीच में, OB और OC में। और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर हम OA बोले चाहे AO बोले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ना है? बीच में डॉट है यहाँ पे, इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग AO डॉट OB बराबर OB डॉट OC। क्या OB को डायरेक्ट यहां काटा जा सकता है कि नहीं? सोच के बताना, क्या OB को डायरेक्ट यहां काट सकते हैं या नहीं? यस सर, काट सकते। यहां काट सकते हैं, तो आ जाएगा AO बराबर OC। सिमिलरली BO बराबर OD। चलो पूछ ही लेते हैं। गौतम आप बताओ, ये 0 कैसे लिखे हैं? रीजन बताओ तो। गौतम, AO और OB का डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों हुआ? रीजन बताइए। सिमरन आप बताइए।
तो दोनों परपेंडिकुलर है। सही है, बढ़िया। यही रीजन तो ओबी और ओसी में भी है, दोनों का आरएचएस सेम, एलएचएस सेम कर देंगे। समझ गए? नोट करो जल्दी से इसको। दूसरा तरीका था आप जो पाइथागोरस सोच रहे थे हमारे साथ, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ओबी को कंपेयर कर देंगे मैग्नीट्यूड। चलो सही है। और भी क्वेश्चन दिए थे हम या यही तीन था? कोसाइन रूल वाला भी। अच्छा हाँ, शायद कोसाइन भी बनाई है आप। हाँ सर, सब में ट्रायंगल लॉ ही लग रहा था। हमें लगेगा तो ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में ही पढ़ना है। चलो देखते हैं कोसाइन भी। कोई और भी अच्छा बनाया कोसाइन? नहीं। तो देखो जल्दी से, फिर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा देंगे हम, फिर अगला बनेगा उससे। इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर मेथड। प्रूव दैट cos A सीखो ये सब क्वेश्चन। कोसाइन सीख जाओगे तो आपको इससे बाकी दो रूल भी बना सकते हो। तो स्टार्ट करो, सब लोग देखना ठीक से, वॉच करना क्या सही क्या गलत बताती है। हाँ चलो बताओ इसके बाद। सर पहले ए के अपोजिट वेक्टर है, उसके अपोजिट वेक्टर बी। अच्छा, ए के सामने स्मॉल ए लेंगे ना, बी हाँ के सर। सामने बी और यहाँ सी, ये तो सबको पता है। एरो का डायरेक्शन को सोचिए। ए का सी से बी। एक मिनट, ए का सी से बी ऐसा ले रहे हैं आप, ठीक है? ओके, फिर ए बी का बी से ए। ए बी का बी से ए ले लोगे आप, ठीक है? जिसका जरूर ऐसा लोगे आप। यस सर। ठीक, शुरू करो। नहीं सर, ए सी का ए से सी। तो नेगेटिव लेंगे फिर इसका मतलब आप। चलो ठीक है, बताओ इसके बाद। तो बाई ट्रायंगल लॉ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या ये सही है? चेक करो सब लोग, चेक करो सब लोग। माइनस से होगा। माइनस ए होगा? माइनस है। नहीं, क्या खुद बोलो। सी से चलेंगे सी प्लस बी, तो यहाँ ऐसा क्या चलेंगे? सबसे आसान तरीका तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होता है। देखो तो अगर बी से सी जाना है तो बी से सी, बी से ए एंड ए से सी, ये हुआ डिस्टेंस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एरो ऐसा होना चाहिए। ये तो उल्टा बोलना पड़ेगा आपको। अब सही है ना? तो सर उसका एरो चेंज कर। अभी भी सही है, गलत नहीं है। जैसे सही है। हाँ तो ठीक है, फिर दोनों साइड ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट विथ ए, मतलब माइनस ए डॉट ए, और यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी। ओके, वहां पे ए वेक्टर का इस साइड हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, समझो। और इस साइड हो जाएगा ए का वैल्यू। माइनस में कैसे आ रहा है? सर माइनस से डॉट प्रोडक्ट कीजिए दोनों साइड। सर उसको प्लस ही ए कर दीजिए ना, फिर ए डॉट है तो जल्दी होगा। उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। नहीं, माइनस अपने मन से कैसे गैप कर देंगे हम? गैप हो जाएगा नहीं क्या? वो फिगर में। अच्छा, यहाँ पे एरो क्या? हाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ना, हाँ। ये ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। यस सर। और आगे फिर ए वेक्टर को वहां पे लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ पे ये वेक्टर को फिर से यही यूज करने बोल रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, ऐसा ना कर कि यहीं पे स्क्वायरिंग करते तो क्या यही होता या अलग होता? अगर पहले स्टेप में स्क्वायरिंग कर दिए होते तो क्या ये आता सेम या अलग आता? सेम आता है। सेम सेम आता। ओके चलो ठीक है, चलो इनटू कर लेते हैं। जैसे ए वेक्टर ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम्म, प्लस 2 बी डॉट सी।
और फिर BC वेक्टर को लिख सकते हैं BC cos A। चलो बनाए तो सही है आप cos A के बीच का एंगल B और C के बीच का एंगल। अब सबको समझ में आ भी गया हो कैसे प्रूफ हो रहा है। अगले लाइन में आंसर दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है आंसर अगले लाइन में? नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट आंसर है, ये मैग्नीट्यूड है सर, इसको डायरेक्टली a स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, इसको b स्क्वायर, इसको c स्क्वायर 2bc cos a बराबर, एक मिनट आपका माइनस कहाँ है फिर? कुछ और बताइए, आपको आंसर में माइनस लाना, हम देख रहे हैं आपके आंसर में माइनस ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर तो प्लस में है, अभी कोई एक टर्म माइनस करना होगा आपको। सोचो, फॉर्मूले में आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए। आप बोलोगे सर इसको ले आते हैं, इसको ले जाते हैं, अभी तक फिलहाल अपने पास क्या मिल रहा है, माइनस 2bc cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आगे बताओ, 2bc नीचे लाएंगे लेकिन माइनस भी आएगा तो सवाल का कंप्लीट आंसर तो नहीं आएगा। तो कैसे आंसर आया आपको? सर ए को ऐसे ए को उल्टा कीजिए पहले, और सर फिर बी को भी उल्टा कीजिए। नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, पहले तुम बनाएगा हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तुम चेंज हमको कर देते हो फिर। तो सब लोग ध्यान दीजिए, अगर यहाँ तक सब सही चल रहा है तो आपके पास जाके लास्ट में प्रॉब्लम क्या है कि माइनस 2bc आएगा, जबकि आंसर में प्लस 2bc होता है। सोचिए थोड़ा, आपको थोड़ा हिंट कर सकते हैं लेकिन पहले आप सोचेंगे उसके बाद। सर हो गया, हम बोल रहे हैं ना, आप ए को उल्टा कीजिए और बी को उल्टा कीजिए, तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी माइनस सी हो जाएगा, उसके बाद फिर स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब तुम एक बार में सही बोला है, तुम जो बारी बारी से बोलते हो ना रुक रुक के, गड़बड़ वहां से शुरू होता है। चलो ध्यान देना, अब आप सही हैं, बताइए तो फिर से क्या बोले हैं? सर ए को उल्टा कीजिए और बी को उल्टा कीजिए। सर अगर सिर्फ बी को करेंगे तो नहीं होगा, सी एक माइनस मिनट, तो तीन लोग एक साथ नहीं आएंगे, आपकी बात भी सुनेंगे हम। चलो ए और बी दिए, अंडर आप लगाइए तो फॉर्मूला है a प्लस सी इज इक्वल टू बी, मतलब a वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू ए b। और सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, तो a इज इक्वल टू b माइनस c। अब स्क्वायरिंग कर दे सीधा, यस सर। स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो सीधे आप स्क्वायर छोड़ दो ना, इसको सूर्य दें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको उठा के लाओ, इसको उठा के मतलब दिस इज a स्क्वायर, रन दो, दिस इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2bc cos a, तो आप इस टर्म को उठा के लाएंगे, दिस इज 2bc cos a, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन cos a बराबर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। अब सही है, आप देख रहे हैं सारा खेल एरो का है सर, गड़बड़ अगर माही का है तो एरो के कारण, सही हुआ अर्णव को तो एरो के कारण, तो उसी को ढूंढो, कैसे डॉट लगाएंगे आप। अब बताइए अंकिता क्या बोल रहे थे? सर बी का डायरेक्शन चेंज कर दे तो हाँ तब भी आ जाएगा, सही है। चलो इसको सर नोट करो, इक्वल्स टू सी माइनस बी हो जाता। हाँ सही है, हाँ तो बोले एक बार और बोले, सही है। चलिए वीडियो पे सारे बच्चे, चलो नोट करो इसको, इसका cos b और cos c खुद से प्रूफ करके फिर से देखना, तो जो होमवर्क फिर से दे रहे हैं आपको हम,
कॉस बी कॉस सी खुद से प्रूफ कर सकते हैं इसका। पहले कॉस बी का रिजल्ट याद है निखिल, बताओ कॉस बी का रिजल्ट क्या होगा। पता चला वही नहीं आ रहा है, प्रूफ क्या करेगा। निखिल कॉस बी का रिजल्ट बताइए। सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सही है, मतलब यहाँ पे देखो ए है, सब लोग सीखो जिनको नहीं आता है, अगर ए है तो उसके सामने का जो साइड है वो माइनस में चला जाता है, माइनस ए स्क्वायर। बाकी जो बच गया स्क्वायर स्क्वायर का सम नीचे में 2bc। अगर यहाँ बी आएगा तो समझो माइनस बी स्क्वायर होगा, आगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर ac होगा। यहाँ कॉस सी होगा तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab। क्या बाकी दो ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कर लेंगे। सर बस वहाँ पे जहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू बी किए थे, b प्लस सी इक्वल टू a कर देंगे और c प्लस बी इक्वल टू a कर देंगे। सही है, जो अभी सीखा उसके लिए अच्छा ना, तुम बना के देख लिया अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कोई और सवाल था मेरा, ये सारे हो गए मेरे क्वेश्चन होमवर्क। सारा हो गया सर। चलिए आपके डाउट पे आते हैं, निकालो सवाल। आप लोग साथ में एनसीईआरटी वगैरह भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 10.3 का। एक मिनट, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 10.3 का। मिटा दे, लिख लिया होगा सब लोग। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 30, चलो पूछ दो 10.3। If a vector, b vector, c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। ये तो बहुत सस्ता सवाल है, बनाएंगे जल्दी से, बनाओ सब लोग बनाओ इसको। ये मैग्नीट्यूड में 1 दिया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, आ जाएगा आंसर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, गेट आंसर। बनाओ बनाओ सब लोग बनाओ, निखिल आप लोग आप भी बनाइए, स्क्वायरिंग कीजिए, आ जाएगा जल्दी से। निखिल एंड प्रीति वीडियो बनाएंगे। एक बार ट्राई करो, सब लोग से बन जाएगा। सर -3/2। बताओ आंसर बताओ ना, यही आंसर होना भी चाहिए वैसे। हाँ सर यही है। यस सर समझ गए कैसे बना। चलो ठीक है, जल्दी से हम भी बनाते हैं ताकि बाकी बच्चे मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सब लोग बारी बारी से। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉल्यूशन में चलेंगे। दिस इज a प्लस b प्लस c, 0 स्क्वायरिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, 0 का स्क्वायर 0 है सर। ये वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, मैग्नीट्यूड 1 है ना, यूनिट वेक्टर उसने बोला है, प्लस 2 ऑफ AB, this is BC, this is CA। डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिखते हैं। कुछ सोच लो, ये प्लस 3 जाके माइनस 3 हुआ होगा, 2 जाके डिवाइड हुआ होगा। लगे यहाँ पर लोग एनसीईआरटी भी देख ही लीजिएगा एक बार, एग्जाम्पलर भी देख लेना एक बार, क्योंकि इन सब में दोबारा रिवीजन नहीं होगा सर इनसे चैप्टर का। वन टाइम में ही मैक्सिमम टाइम दे दीजिए, 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह जितना देना दे दो, लेकिन खत्म करो सारा कहानी। इसको जल्दी पढ़ लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं सर 23.1 का 24। 23.1 1 24, चलो सवाल बोलो। If the vertices A, B, C of triangle ABC have position vectors 1, 2, 3,
फिर सर -1, 0, 0 और 0, 1, 2 respectively. What is the magnitude of angle ABC? अरे इसमें क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा। हाँ ये तो दिक्कत बड़ा है ना। अच्छा हमको याद आया, कल हम भी ऐसा एक सवाल दिए थे, कोऑर्डिनेट तक के हमको याद आ गया, वो जिक्र कोई नहीं किया हमसे। कोऑर्डिनेट तक के हमको याद आ गया अभी। सर कोलिनियर वाला था ना? बन गया था, नहीं कोऑर्डिनेट था क्या? ये नहीं, सर नहीं। कोलिनियर वाला था। चलो सही है, फिर 3 कोऑर्डिनेट देके पूछे थे। हाँ कुछ, चलो ध्यान दो, क्वेश्चन जहां तक हमें सुनाई दिया है कि ABC ट्रायंगल है जिसमें ABC का पोजीशन वेक्टर दिया है, ध्यान दीजिएगा। मिलाना तो देख सकते जो हम लिख रहे हैं, यहाँ डाउट है, 3 बोले थे क्या? सर 2 होगा, 0, 1, 2। आपको ये एंगल पूछ रहा है, एंगल ABC। चलिए कोशिश कीजिए पहले आप लोग, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ट्राई करो, 2 मिनट समय देते हैं आपको। तो थोड़ा थ्योरी पढ़ाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेगा सवाल। बना दीजिए। यस सर, 10/√102 cos इनवर्स 10/√102। सर एनसीईआरटी का सवाल सही है अंकिता, आंसर सही है अंकिता। cos इनवर्स 10/√102 सही तो है। हाँ चलो ठीक है, यस सर। चलिए बताइए अर्णव कैसे बना, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सर BA वेक्टर और BC वेक्टर निकाल लेंगे, फिर cos इनवर्स कर देंगे। AB और BC का फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब थीटा के लिए, है ना? सर BA वेक्टर और BC वेक्टर का चलो बताओ कितना आता है फटाफट, BA कितना आता है, BC कितना आता है? सर BA आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i प्लस प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। BC बताओ। BC आ जाएगा ij प्लस 2k। फिर इसका cos डायरेक्टली ऐसे निकालो ना, थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे मैग्नीट्यूड ना। यस सर। चलो बनाओ, तो सब लोग बनाओ, बन जाएगा। ये थीटा ही सीधे बोल देता है ना, इनवर्स हो जाएगा सबसे अच्छा, cos इनवर्स। चलिए सब लोग कंप्लीट कर लीजिए खुद से, और बताओ कितना आंसर, क्या बताया आंसर, क्या बताया? 10/√102। देखो सबको आता है क्या? डायरेक्ट बताओ ना, देख लो अच्छे से। दिस इज 2 + 2 + 6 ना, नीचे मैग्नीट्यूड √17, इसका √6। दिस इज cos इनवर्स 10/17, 6 या 102 होता ना। हाँ सही है। और क्वेश्चन देखो, चलो थोड़ा पढ़ा देते हैं हम कुछ, ठीक है, और थ्योरी पढ़ाने दीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, फिर आपको डाउट्स को लेते हैं। चलो कॉपी में हेडिंग दीजिए तो। यहाँ तक नोट करो, फिर कॉपी में हेडिंग दे सकते हैं।
लिख लिए? लिख लिए तो हेडिंग दीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हेडिंग दीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझना ठीक से इसको। उसके सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ये वो देखते हैं। इसमें 3 वेक्टर की बात आएगी और तीनों वेक्टर में आपस में रिलेशन बताएगा। पेन कहाँ है? इसका देखो 3 आंसर है। इसका फॉर्मूला 3 है। शुरुआत में ध्यान देना, समझ में सवाल है। पहले को लीजिए, डॉट लगाओ, बाकी 2 का क्रॉस, और अब इसको साइकिल के ऑर्डर में भागो। देखो आपने ए लिया, बी और सी का क्रॉस लिया। चलो बी लिए होते तो साइकिल चलना, आगे चलो सी और ए का क्रॉस लेते। चलो सी लिए होते तो ए और बी का। अब आप इसको डायग्राम में चेक करो। सर्कल ए बी सी, बताओ तो एरो कैसा देना चाहिए, क्लॉक या एंटी क्लॉक? ऐसा आने के लिए दिमाग लगाओ, क्लॉकवाइज देना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। कुछ ऐसा, ए है तो बी और सी का क्रॉस, बी लिए तो सी और ए का क्रॉस, सी लिए तो ए और बी का क्रॉस। भाई अब वेक्टर पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा भी उल्टा करेंगे तो माइनस बाहर आएगा ना। अगर आपने इसको ऐसा लिखा, आप बोले सर हम ए बी सी ऐसा लेंगे, और बता दो हम देते हैं इसको ए सी क्रॉस बी, क्या फर्क पड़ेगा? तो बार माइनस आएगा। समझ रहे हैं सब लोग? जरूर समझते होंगे। जैसे वेक्टर है सर, आप डायरेक्शन चेंज करोगे, नेगेटिव हो जाएगा दूसरे का। फटाफट इसको नोट करो, तो रूल्स लिखवाते हैं इसमें। ये रूल नंबर 1 कर लेना इसको। नोट करो सब। उसको प्रूफ करने पूछते हैं एग्जाम में, कहेगा प्रूफ करो ये दोनों बराबर होता है, ऐसा ऐसा बनाएंगे क्वेश्चन ऐसा हम लोग। रूल नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ देखो एक ही लिखे जान, उसके बाकी 2 भी समझ में आपको आया ना कि ऑर्डर चेंज करने पे माइनस आ जाएगा। समझते हैं ना? हम एक एग्जांपल लेके दिया आपको कि ऑर्डर चेंज करने पे देखो माइनस बाहर आ रहा है, तो ऐसा काम इन दोनों के साथ भी तो पॉसिबल है। इसलिए हम उसको लिखे नहीं, डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अगर यहाँ ऑर्डर चेंज कर तो भी माइनस बाहर आ जाए। यहाँ देखो हमने किया क्या, रूल नंबर 2 में पहले को रखा, दूसरे तीसरे के बीच क्रॉस करके डॉट लगाया। आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं इसको, देखना
ए बी सी, पहले दो को क्रॉस कर दो तो जरूर तीसरे के साथ ही क्या हो जाएगा, डॉट। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये भी एक साइक्लिक ऑर्डर में। अब बताओ हम बी और सी का लेंगे क्रॉस, किसके साथ डॉट होगा, ए के साथ, तो यही बराबर हो जाएगा बी क्रॉस सी। यहाँ तक आगे खुद से लिखो तो
क्या लीजिए खुद से लिखिए वीडियो पे 2 मिनट के लिए इंटरप्ट हुआ था।
B, this is B cross C dot A, और this is C cross A dot B. चलो ठीक है, मतलब दो को क्रॉस लेना है, साथ में तीसरे का डॉट ले लेना है। हम आपको ऑर्डर जो फॉलो कर सकते हैं आप। तो यहाँ सोच के बताओ, अगर हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, बताना तो सोच के। यहाँ पे इस ऑर्डर को हम चेंज कर देते हैं, जैसे बी सी और ए, फिर कभी ए सी बी कर सकते हैं, एक नया रिजल्ट आपको मिल सकता है। वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। रूल नंबर 3 करेंगे, उसको नोट कर लेते हैं। रूल नंबर 3, ए बी सी, इसको देखिए रटिएगा नहीं, इसी साइड इसी सर्किल को पकड़े रहो, सारा रिजल्ट लिखा जाएगा आपसे। देखो ए बी सी, फिर मिडिल वाला से चलो, बी सी फिर ए बी सी, देन बी सी ए। अगला बता दो खुद से। नेक्स्ट CAB. सी ए बी, गुड, सी ए बी, समझ रहे हैं ठीक से? ये तीनों आपस में इक्वल होगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। इसी में थोड़ा भी बदलेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। उस पर रूल नंबर 3 रहते, उसको रूल नंबर 4 कर लीजिए। अगर हम बोले दिस इज ए बी सी, और किसी भी एक को आगे पीछे करो, किसी भी एक को आगे पीछे, तो जरूर बाहर में माइनस आ जाएगा। एग्री करते हैं इस बात से? हमने ए और सी का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो देखो बाहर माइनस आ रहा है। साइक्लिक ऑर्डर को पकड़ रहेंगे। रूल नंबर 5 देख लीजिए। एक वर्ड सुनाई देगा, आपने ये देखा होगा, आपने क्यूबॉइड देखा होगा। क्यूबॉइड में हर एक फेस कैसा होता है, बताओ जल्दी सोच के। क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस हैं, हर एक फेस। सर अगर रूल 4 में एक की जगह 2 को चेंज करते हैं, मतलब तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होता फिर से ना? तो प्लस हो जाएगा प्लस। चलो ये बताओ, ये क्यूबॉइड का हर एक फेस कैसा होता है? रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। चलो हम एक करते हैं इसको स्क्वायर, इसको बना दो पैरेललोग्राम, तो आपको लगता है कुछ ऐसा हो जाएगा ये? ध्यान देना ठीक से लोग। कुछ ऐसा होगा, थोड़ा कर्व हुआ, थोड़ा ये रेक्टेंगल जो 90 डिग्री था, थोड़ा ये कर्व हो गया है। इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, इसको पैरेललोपिड बोलते हैं। उसको पैरेललोपिड बोलिए, कुछ लोग इसको पैरेललोपाइप्ड भी पढ़ते हैं। ये पैरेलल फेस है इसका सब। इसका वॉल्यूम भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ठीक से। वॉल्यूम पैरेललोपिड का वॉल्यूम निकालने का तरीका यही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल का इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम है सर, ये 90 होगा नहीं एक भी एंगल। है समझ में? सब लोग समझिए ठीक से। क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल है, दो एडजेसेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। पैरेललोपिड का हर एक फेस एक समझो पैरेललोग्राम है, जिनके दो एडजेसेंट के बीच का एंगल दो एक्यूट दो ऑब्ट्यूज होगा। समझते हैं? ये दोनों एक्यूट एंगल है, और यहाँ पे देखो ऑब्ट्यूज एंगल। नोट करो सर। रूल नंबर 5 में सब रूल्स जान उसके रूल्स नंबर लिखवा रहे हैं, ताकि आप देख सके, डिवीजन कर सके। इसी को थोड़ा डिटेल में देखो। दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड
ए बी सी, इसका एडिशन साइड तीनों दे रखा होगा तो आप डिटरमिनेंट ले सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। नोट करो, क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए 2 नंबर 5 में। इफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो समझो ये कोप्लेनर का कंडीशन है, एक ही प्लेन में होगा। Therefore, नोट करो पहले तीनों वेक्टर्स A, B and C are coplanar। इस पे क्वेश्चन अभी आप शुरुआत नहीं कीजिए, कल का एक क्लास कर लीजिए मेरा, हम कुछ अपने तरफ से कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन सिखाएंगे जो आपके बुक के भी हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, देन आप शुरू कर सकते हैं। चलो अपना जो भी होमवर्क आप कर रहे हैं आज जितना भी है 9 बजे रात के पहले जरूर भेज देना। 9 बजे के बाद मेरा कॉल आना शुरू होगा या मैसेज जाएगा आप पे कि आपने कितना अच्छा होमवर्क किया है या कितना अच्छा आपको करना चाहिए। ठीक है, चलो इतना आज के लिए रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं। अभी आपको लीव करना होगा, लीव कीजिए सब लोग। इसको लिख लो अच्छे से, पहले तब लीव करना, लिख लो अच्छे से।